अमेरिकी हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खोमनेई के बेटे मुज्तबा खोमनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है। मगर वो इन दोनों घायल हैं, उसके बाद भी उन्होंने अमेरिका से खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का ऐलान किया है। इस पर अमेरिका ने दावा किया कि उनको भी जल्दी ही खत्म कर दिया जाएगा। उधर भारत सरकार ने भी संसद में भरोसा दिलाया है कि सरकार ईरान की स्थिति पर नजर रखे हुए है और देश की ऊर्जा जरूरतों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। देखिए ईरान के नए नेता और विदेश मंत्री के बयानों पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। होली की छुट्टियों के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे चरण के लिए शुरू की गई और पहले ही दिन हंगामा मचा। इस बार मुद्दा न राहुल गांधी थे न उनकी लाई गई किताब। इस बार मुद्दा था ईरान और इजराइल की जंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसी मुद्दे को लेकर राज्यसभा में बोल रहे थे, लेकिन उनकी आवाज से ज्यादा सदन में कांग्रेस के सांसदों की आवाज गूंज रही थी। The sovereignty and territorial integrity of all states in the region be respected. विपक्ष ने शोर मचाया, हंगामा किया, लेकिन विदेश मंत्री ने उनकी तरफ ध्यान न देते हुए अपनी बातें सदन के सामने रखी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच आम जनता में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। जरूरी था कि कोई जिम्मेदार आधिकारिक तौर पर आकर सब साफ शब्दों में बताए। अपने संबोधन में एस जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा शांति, बातचीत और कूटनीति की वापसी के पक्ष में है। एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि भारत पश्चिम एशिया में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने खुद खाड़ी देशों के नेताओं से बात की है। आर्मेनिया के रास्ते भारतीयों को निकाला गया। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। Issued another advisory on 14 February urging Indian nationals, including students, pilgrims, business persons and tourists, to leave Iran by all available means of transport, including commercial flights. मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। दुनिया भर में चिंता का माहौल है। लोग परेशान हैं। कई भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं और जब विदेश मंत्री इसके बारे में बता रहे थे तो विपक्ष हंगामा कर रहा था। एस जयशंकर ने तो विपक्ष को कुछ नहीं बोला, लेकिन जेपी नड्डा विपक्ष पर जमकर बरस गए। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है। इनका कोई इंटरेस्ट देश आगे बढ़े इसमें नहीं है। इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कभी संभव नहीं होगा। वहीं बैठे रहोगे और घटते चले जाओगे, ये ध्यान में रखिए। ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल की जंग की चर्चा भारत के सदन में भी हो रही है। ऐसे में अब ये जान लीजिए कि ईरान ने बीच युद्ध में अपना नया लीडर चुन लिया है। ईरान में मुज्तबा खामेनेई को तीसरा सुप्रीम लीडर चुना गया है। ये खामेनेई के वंशज हैं, यानी उन्हीं के बेटे। मुज्तबा एक हार्डलाइनर हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए युद्ध तेज कर सकते हैं। इधर अमेरिका और इजराइल ने नए ईरानी लीडर को भी खत्म करने की कसम खाई है। बीते दिन ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे, जिसके बाद इजराइल ने भी उसका जवाब दिया है और ईरान के साथ लेबनान पर भी हमला किया है। जंग को शुरू हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं, लेकिन जंग नहीं थम रही है। हर पल संघर्ष गहराता जा रहा है और इस संघर्ष का असर दिख रहा है दुनिया की गिरी अर्थव्यवस्था में। खुद भारत के 45,000 टैंकर समुद्र में ही अटके हुए हैं, जिससे आने वाले समय में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मध्य पूर्व में चल रही ईरान इजराइल जंग में अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि ईरान को जान-माल का बड़ा नुकसान हुआ है, मगर ईरान ने अभी तक घुटने नहीं टेके हैं। उधर जंग में उतरने के बाद अमेरिका को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है।
ईरान के खिलाफ अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन में पहले फेज में ही अमेरिका $7.5 अरब का खर्चा उठा चुका है। यानी कि पहले 200 घंटे में ही अमेरिका का 68,000 करोड़ रुपए सुहा हो चुके हैं। इस ऑपरेशन को इपिक फ्यूरी नाम दिया गया है।